हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। आप सब कैसे हैं? जगन्नाथ जी की कृपा से अच्छे होंगे और घर पे होंगे अपनी फैमिली लोगों के साथ। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो मान्यता है और रियल है। वो है अधरपाना, जो कि रथ यात्रा के टाइम मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, आज उसके बारे में जानेंगे। जय जगन्नाथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ पर एक विशेष प्रकार का पान क्यों चढ़ाया जाता है? ये पाना सामान्य प्रसाद जैसा नहीं होता। इसका नाम है अधरपाना और इसके पीछे जुड़े परंपरा और मान्यता इतनी अनोखी है कि इसे जानने के बाद आप रथ यात्रा की इस परंपरा को एक अलग ही नज़र से देखोगे। तो आइए जानते हैं, आखिर अधरपाना क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसे भगवान के रथ पर क्यों चढ़ाया जाता है और इसे भक्तों में प्रसाद के रूप में क्यों नहीं बांटा जाता। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। अधर का अर्थ होता है होंठ। कहा जाता है कि अधरपाना को विशेष रूप से बनाया गए बड़े पात्रों में रखा जाता है और इन पात्रों को भगवान के रथ पर एक विशेष ऊंचाई पर अर्पित किया जाता है। इसी वजह से इसे अधरपाना कहा जाता है। रथ यात्रा केवल भगवान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की यात्रा नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ की ऐसी परंपरा है जिसमें अलग अलग धार्मिक विधियाँ और मान्यताओं का अपना विशेष महत्व है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथों पर विराजमान होते हैं और लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। इन्हें विशेष अवसरों में से एक है अधरपना की परंपरा। अब सवाल आता है कि आखिर ये पाना किसके लिए होता है? मान्यता के अनुसार अधरपाना सामान्य भक्तों के लिए नहीं होता। इसे उन सूक्ष्म शक्तियों का या अमृत आत्माओं के लिए अर्पित किए जाने की परंपरा बताई जाती है, जिन्हें भगवान के रथों के आसपास उपस्थित माना जाता है और जिन्होंने अभी मुक्ति प्राप्त नहीं की है। यानी इस परंपरा का भाव केवल मनुष्य भक्तों तक सीमित नहीं है। मान्यता यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा हर प्रकार के जीव के कल्याण के लिए है। इसलिए अधरपाना को एक विशेष अर्पण के रूप में देखा जाता है। अब रहा ये कि ऐसा क्यों किया जाता है, थोड़ी सोचने वाली बात है ना। जिस रथ पर स्वयं महाप्रभु विराजमान हो, उस रथ पर चढ़ाया गया कोई भी भोग भक्तों के लिए अपने आप में बहुत पवित्र होता है। लेकिन अधरपाना की परंपरा में एक खास बात है, इसे आम भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा नहीं जाता। इसके पीछे यही धार्मिक मान्यता बताई जाती है कि इसका अर्पण विशेष रूप से उन सूक्ष्म जीवों के लिए है जिनके लिए विधि की जाती है। और जब ये अर्पण पूरा हो जाता है तो उन बड़े पात्रों को रथ से नीचे गिराकर तोड़ दिया जाता है। ये दृश्य रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक माना जाता है। लेकिन इसके पीछे केवल रहस्य की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश भी देखा जा सकता है। भगवान जगन्नाथ को जगत के नाथ कहा जाता है, अर्थात पूरे जगत के स्वामी। इसलिए भक्तों की भावना है कि महाप्रभु की करुणा केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो उनके मंदिर में आकर दर्शन करते हैं, बल्कि भगवान की कृपा समस्त जीवों के कल्याण की भावना रखती है। यही कारण है कि अधरपाना की परंपरा को केवल एक भोग के रूप में नहीं, बल्कि एक विशेष धार्मिक अर्पण के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं कि अधरपाना बनाया कैसे जाता है। अधरपाना एक विशेष प्रकार का पेय होता है जिसे परंपरा के अनुसार विभिन्न सामग्री से तैयार किया जाता है। इसे बड़े बड़े मिट्टी के पात्रों में रखा जाता है और भगवान के रथ पर अर्पित किया जाता है। रथ पर भगवान के सामने जब ये विशेष पान अर्पित होता है तो वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। चारों तरफ जय जगन्नाथ की जयकारें होती हैं।
भक्त अपने महाप्रभु के दर्शन करते हैं और उसी समय विशेष परंपरा भी पूरी की जाती है। इस पूरी विधि से सबसे खास बात यह है कि ये सामान्य प्रसाद वितरण की तरह नहीं है। अधरपना का उद्देश्य ही अलग माना जाता है। इसे भक्त अपने घर ले जाने के लिए नहीं लेते और ना ही इसे सामान्य प्रसाद की तरह बांटा जाता है, बल्कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका अर्पण उन्हीं सूक्ष्म जीवों के लिए माना जाता है जिनके लिए ये परंपरा निर्धारित है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आ सकता है, अगर ये भगवान को अर्पित किया गया है तो फिर पात्रों को तोड़ा क्यों जाता है? इसके पीछे भी परंपरा है, धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है कि अर्पण की विधि पूरी होने के बाद पात्रों को रथ से नीचे गिराया जाता है, जिससे उनमें मौजूदा पाना वहाँ उपस्थित उन सूक्ष्म जीवों के लिए अर्पित माना जाता है। यही कारण है कि अधरपाना की परंपरा रथ यात्रा के दूसरी भोगों में से अलग दिखाई देती है। ये परंपरा हमें ये भी याद दिलाती है कि भारतीय संस्कृति में भगवान को केवल पूजा और मंदिर तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि भगवान की कृपा और करुणा को संपूर्ण सृष्टि से जोड़ा गया है। और शायद यही भगवान जगन्नाथ की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। महाप्रभु के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता। भक्त की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। रथ यात्रा इसे भावनाओं को अपने साथ लेकर चलती है। जब महाप्रभु अपने रथ पर नगर में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आ गए हैं। और अधरपना जैसे परंपराएं इस यात्रा को और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक के तरफ ले चलता है। इसलिए अगली बार जब आप रथ यात्रा में अधरपना की तस्वीर या वीडियो देखें तो इसे सिर्फ एक मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पेय समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। इसके पीछे एक पुरानी धार्मिक परंपरा, एक गहरी मान्यता और भगवान जगन्नाथ की करुणा से जुड़ा भाव छिपा हुआ है। यही तो महाप्रभु जगन्नाथ की लीला है। जितना जानो उतना ही और जानने की इच्छा होती है। और शायद इसी कारण जगन्नाथ संस्कृति को समझना केवल इतिहास समझना नहीं है, ये आस्था, परंपरा और भक्ति को समझने की एक यात्रा है। अगर आपको अधरपना से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में दिल से लिखिए जय जगन्नाथ। और अगर आप भी महाप्रभु के भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे भी जगन्नाथ जी से जुड़ा अनोखी परंपराओं और धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाप्रभु जगन्नाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय जगन्नाथ।